Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to Destiny Commerce Academy. आज की हम नई क्वेश्चन सीरीज करते हैं। आपकी ये रहेगी पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर के रिगार्डिंग। फर्स्ट क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल पर। अगर किसी स्टूडेंट्स ने अगर नहीं चेक की तो वो चैनल पे जाके चेक कर सकता है और फर्स्ट क्लास को आप देख सकते हो। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पीजीटी लेवल पर आते हैं या प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो सारा कंसेप्ट हमने बताया हुआ है। और कोर्स के अंदर आप इनरोल भी कर सकते हो। ठीक है, आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी नाम से आपको ऐप मिलेगी, उसको आपको इंस्टॉल करना है, देन आपको कोर्स मिल जाएगा, उसके अंदर आप इनरोलमेंट कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, जहां से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि कंटेंट आपने सभी ने पढ़ ही रखा है। तो वहां से क्या होगा कि क्वेश्चंस आपको करने हैं, ओनली क्वेश्चंस करने हैं, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। डेली बेसिस पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन खुद से लिख के देखने हैं, ताकि पेपर के अंदर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीबीएमएस। डीबीएमएस से भी आपके जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी कॉमर्स के अंदर, वो भी मैं क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक के अंदर करवाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी टू आउट ऑफ 4 कंसेप्ट गिवन बिलो। यानी कि कोई भी आपको 2 कंसेप्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नंबर 1 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट या फिर कॉलम। किसे बोलते हैं हम, एंटिटी या फिर कॉलम। ये सब जो चीजें हैं आपकी पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी, इस तरीके से समझ में नहीं आएगी। और यहाँ पर डायग्राम भी आपको दिए गए हैं ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए, अच्छे तरीके से आप समझ पाओ। डायग्राम अगर आप पेपर के अंदर बनाना चाहते हो तो बना के आ सकते हो, अच्छा ही रहेगा। ठीक है, अगर ना बनाना चाहो तो आप इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो। देखिए, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, एट्रीब्यूट्स। जो हमारा जो फर्स्ट कॉलम होता है, ठीक है, जो इम्प्लॉय, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है इम्प्लॉय आईडी दे रखी है, आधार नंबर। ठीक है, इस तरीके से नेम दे दिया इम्प्लॉय का, देन जॉब, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। ओके, तो जो प्राइमरी जो आईडी है इम्प्लॉय की, वो होती है आपकी प्राइमरी की। ठीक है, आधार नंबर है, ये क्या होती है, कंपोजिट की। और जो आपका सेकंड, फिर हम लास्ट में बात करते हैं डिपार्टमेंट नंबर की। तो ये हो जाती है आपकी फॉरेन की, जब इसी के बेसिस पर फर्दर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी फॉरेन की हो जाएगी। जैसे डिपार्टमेंट नंबर 90। यहाँ पर नेम क्या है, मार्केटिंग है, डिपार्टमेंट का लोकेशन कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फर्दर जो सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। अभी देखिए, आगे एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है क्वेश्चन की। नंबर 1 इज अ डिफरेंस बिटवीन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट। एंटिटी एंड एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस रहेगा। एंटिटी एंड एट्रीब्यूट आपके टू फंडामेंटल टर्म्स है आपकी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपका कंफर्म आता है। जो पीजीटी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करेंगे, और वैसे भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपका कंफर्म यहाँ से आएगा। तो इस टॉपिक को ध्यान से करना। एंटिटी क्या होते हैं आपकी, कंसेप्ट बोल सकते हो या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। एट्रीब्यूट की अगर बात करते हैं तो करेक्टरिस्टिक होती है, जो अभी हम टेबल के अंदर देख के आए हैं। ये जो टेबल है वो आप अपने नोट्स के अंदर राइट डाउन कर लेना। ठीक है, ताकि आपके लिए हेल्प होगी, और पेपर के अंदर भी अगर आप बना के आना चाहते हो तो बना देना, क्योंकि बहुत अच्छा ही इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी डिफरेंस की बात करेंगे हम। एंटिटी इज अ रियल वर्ड ऑब्जेक्ट, जबकि एट्रीब्यूट्स की जहां पे बात करते हैं वहां पे कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन किया जाता है या फिर डिस्क्राइब किया जाएगा। एंटिटी आपकी टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। ईच एट्रीब्यूट हैज अ स्पेसिफिक डोमेन एंड मे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ की। यानी कि जो एट्रीब्यूट है वो हेल्प करते हैं आपके की को फॉर्म करने के लिए, उसके अंदर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है। देन हम बात करेंगे प्राइमरी की इन डाटाबेस। अभी हम पढ़ के आए थे प्राइमरी की। प्राइमरी की बोला गया था इम्प्लॉय की आईडी को बोला गया था प्राइमरी की। यानी कि जो आपकी जो टेबल बनाते हो, ठीक है, रिलेशनल जो टेबल बनाते हो, किसके अंदर, डाटाबेस के अंदर, जो यूनिक आइडेंटिफाई करता है ईच इम्प्लॉय को बोल सकते हो, या ईच जो भी पर्सन की आपने टेबल बना रखी है उसके रिगार्डिंग हर किसी की यूनिक आईडी होगी। ठीक है, डाटाबेस यूज की टू डिफरेंशिएट क्लासीफाई, यानी कि डिफरेंशिएट करता है कि हर एक जो इम्प्लॉय है उसका डिपार्टमेंट क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, यानी कि हर एक का एक्सप्लेन आपको अलग से मिल जाएगा। वो हो जाती है आपकी प्राइमरी की। प्राइमरी की आर द यूनिक आइडेंटिफायर आर रिलेटेड टू द रिलेटेड डाटा, डाटा से ही रिलेटेड होगी। ठीक है, अदर टेबल से क्या रिलेशन है वो यूज करते हैं हम प्राइमरी की के अंदर यूज करेंगे।
सो ये बात आती है यहाँ पर प्राइमरी की डायग्राम हम ऊपर करके आ ही चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है, डायग्राम हमने ऊपर कर ही ली है। देन थर्ड बात करते हैं हम फॉरेन की इन डाटाबेस। फॉरेन की के बारे में हम पढ़ के आए थे, क्या बताया गया था फॉरेन की के बारे में? फॉरेन जो आपकी फॉरेन जो की है वो भी एक कॉलम होता है, टेबल का ही कॉलम होता है, कोरस्पॉन्डेंस टू द पब्लिक की कॉलम इन अनदर टेबल, जिससे कि हम दूसरी टेबल को ड्राइव करते हैं। ये टेबल को या फिर ये दो की को कनेक्ट करने का काम करती है। और जो आपकी फॉरेन की है, फॉरेन की के पास कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती, वो रेफर करती है नेक्स्ट टेबल को। ठीक है, जैसे कि देखिए, कॉलम दैट होल्ड द प्राइमरी की वैल्यू टू अ स्पेसिफिक टेबल कैन बिकम, यानी कि जो प्राइमरी की वैल्यू है स्पेसिफिक टेबल की, वो ही आपकी क्या बन जाती है? फॉरेन की बन जाती है सेकंड टेबल में। नेक्स्ट देखिए, रिलेशनशिप आर इंपॉर्टेंट इन अ डाटाबेस, यानी कि रिलेशनशिप आपका इंपॉर्टेंट होता है डाटाबेस के अंदर। जो भी एक एम्प्लॉय की आईडी है, उसके उसके साथ उसका डाटा क्या क्या कनेक्ट है, उसका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर निकालनी हो किसी भी एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, तो हम जल्दी से उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमने डाटाबेस मेंटेन किया हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। What are the main difference between database and our relational database? क्या क्या डिफरेंस रहेगा डाटाबेस में और रिलेशनल डाटाबेस के अंदर? रिलेशनल डाटाबेस है आपका, एक तरीके से आप रो डाटा बोल सकते हो, जहां पर आप अरेंज करते हो। नॉन रिलेशनल जहां पर आपने क्या बना दिया? टेबल फॉर्म में बना दिया है। देखिए आगे भी हम डिफरेंस पढ़ेंगे, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है आपको। फर्स्टली आपको डिफरेंस दिया हुआ है रिलेशनल डाटाबेस का, और सेकंड नंबर पर डाटाबेस। रिलेशनल जो डाटाबेस होता है, नंबर वन पॉइंट पर पढ़ेंगे, जहां पर हम स्टोर करते हैं, अरेंज करते हैं डाटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर, लाइक रो और कॉलम। और अगर हम डाटाबेस की बात करते हैं, सो वहां पर हम यूज करते हैं, यूज टू स्टोर एंड डाटा एज अ फाइल, एक फाइल की तरह से ट्रीट करते हैं। यहाँ पर हमारा रो और कॉलम का आ जाएगा। नेक्स्ट, डाटा नॉर्मलाइजेशन फीचर्स अवेलेबल होता है रिलेशनल डाटाबेस के अंदर, और यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, फिर रिलेशनल डाटाबेस के अंदर सपोर्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस को, और ये जो आपका डाटाबेस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस को सपोर्ट नहीं करता। नंबर फोर पर हम बात करेंगे, जो रिलेशनल डाटाबेस होता है, वो आपकी जो वैल्यू है उसको स्टोर करने का काम करता है एज अ टेबल, और उसको प्राइमरी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहां पर हम क्या बना रहे हैं? रो और कॉलम बना रहे हैं। रो और कॉलम बनाते हैं तो वहां पर हमारी क्या आएगी? प्राइमरी की आएगी। और अगर हम डाटाबेस की बात करते हैं, तो वो आपका एक हायरार्किकल या फिर नेविगेशनल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ डिफरेंस हम पढ़ते हैं। फिफ्थ डिफरेंस इज डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज डिजाइन टू हैंडल अ ह्यूज कलेक्शन, यानी कि जहां पर हम हमारा जो डाटा का होता है वो बहुत सारा कलेक्शन होता है, मल्टीपल यूजर्स होते हैं। और अगर हम डाटाबेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा स्मॉल कलेक्शन होता है डाटा फाइल्स का। नेक्स्ट देखिए, फिर रिलेशनल डाटाबेस के अंदर क्या क्या रूल्स डिफाइन किया गया है? ACID, यानी कि ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। और जो आपका डाटाबेस है ये आपको फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, फिर स्टोर डाटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम द रिलेशनल डाटाबेस बिकॉज देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच का रिलेशनशिप बताता है? टेबल एंड देयर एट्रीब्यूशन। जबकि डाटाबेस कोई भी आपका रिलेशनशिप नहीं बताता, डाटा वैल्यू और टेबल के अंदर जो स्टोर की गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस था, दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। बेसिक से क्वेश्चन है ये आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। कंटेंट के अंदर हमने कंप्लीट डाटाबेस मैनेजमेंट के बारे में आपको करवा रखा है, सारी की सारी जो भी डिफरेंसेस होते हैं या कौन कौन से टाइप हैं, वो सारी चीजें आपको करवा रखी है। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने बैच के अंदर इनरोलमेंट कर रखा है उन स्टूडेंट को पता भी होगा। बट आज हम कर रहे हैं, इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से किस टाइप के आपके जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, और आपको किस टाइप से क्वेश्चन करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। Third question is, what are the relational database? Relational database
एसक्यूएल डाटाबेस एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हमें यहाँ पर रिलेशनल डाटाबेस को एक्सप्लेन करना है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी एक्सप्लेन करना है। रिलेशनल डाटाबेस की जहां तक हम बात करते हैं, या फिर हम इसको एसक्यूएल डाटाबेस भी बोल सकते हैं, हैंडल ओनली स्ट्रक्चर डाटा ऑर्गेनाइज्ड इनटू कलेक्शन ऑफ रिलेशन टेबल, यानी कि जिसका रिलेशन किसके साथ होता है, टेबल के साथ, रो और कॉलम के साथ। ऊपर हम पढ़ के ही आए हैं कि जो हमारा रिलेशनल जो डाटाबेस होता है, वहां पर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और रिलेट करते हैं हमारी रो और कॉलम के साथ। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी आपको दिया गया है, यहाँ पर डायग्राम भी दिए गए हैं आपको समझने के लिए। देखिए जैसे, देखिए नेक्स्ट करते हैं हम रो की अगर बात करते हैं, तो रो क्या होता है, जहां पर इंडिविजुअल पर्सन का या फिर एम्प्लॉय का हम रिकॉर्ड करते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं उस पर्सन के रिगार्डिंग। ठीक है, अबाउट द डाटा आइटम या फिर सेल हम बोल सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, बुक टाइटल, ऑथर, नंबर ऑफ पेज, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एटसेट्रा। रो आपकी इस टाइप से होती है। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। और जो आपके ये बनाए जाते हैं इस टाइप से, जो बनाए जाते हैं, इनको हम कॉलम बोलते हैं। जैसे डिपार्टमेंट हो गया, सैलरी हो गया सभी इंप्लॉयज की, ये जो आती है ये एक कॉलम में आएगी। ठीक है, और इंडिविजुअल पर्सन की, जो इंप्लॉयज की आईडी नंबर लिख दिया, फिर यहाँ पर नेम लिख दिया गया इंप्लॉयज का, ये जो एक रो हो गई, इसको हम बोलते हैं रो बोलते हैं, जो सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है डिटेल से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है कि रो और कॉलम के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मेन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको बेसिक सा चीजें पता होनी चाहिए, रो और कॉलम के अंदर क्या डिफरेंस रहेगा। देन आप फर्दर कर पाओगे कि प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं, तो ईच जो रो होती है उसकी एक यूनिक आईडी होती है, जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। और जो टेबल का रिलेशनशिप होता है टेबल के बीच में, उसको मेंटेन करने के लिए क्या यूज करते हैं, फॉरेन की यूज करते हैं, ताकि हम फर्दर टेबल को आगे बढ़ा सके। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करके चलना पड़ेगा, रो का, कॉलम का, प्राइमरी की का, फॉरेन की का। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करेंगे, फिर एक आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, एग्जाम्पल आप रीड आउट कर लेना। वैसे मैंने आपको समझा दिया है कि रो के अंदर क्या आएगा, कॉलम के अंदर क्या आएगा, तो इतना कोई टिपिकल नहीं है। जो आपका मन करे वो आप एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो। एंड एसेंशियल एडवांटेज क्या रहेगा, ऑल रिलेशनल डाटाबेस का क्या एडवांटेज रहता है, जो कि सपोर्ट करते हैं ACID प्रॉपर्टीज। इसको हम पहले भी पढ़ के आए हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, जो कि डिफाइन करता है डाटाबेस की रिलायबल ट्रांजेक्शन को, यानी कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो रिलायबल है या नहीं है। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो, सिंगल ट्रीट कर रहे हो, इंडिविजुअल, यूनिट एंड होल चेन ऑफ ऑपरेशन, आइदर फुली सक्सेड और फेल, यानी कि जो भी आपने रो और कॉलम मेंटेन किए, जो भी आपने टेबल मेंटेन की है, वो आपकी सक्सेसफुली ऑपरेट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। सो आपके लिए जो रिलेशनल जो डाटाबेस होते हैं वो आपके लिए जरूरी होता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है ACID प्रॉपर्टीज से, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट फिर आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, रीड आउट कर लेना। फिर हम मेन क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर आपको एडवांटेज दिए गए हैं। एडवांटेज क्या रहेंगे, नंबर 1 इज अ डाटा इंटीग्रिटी, नंबर 2 इज अ ACID कॉम्प्लेंस, यानी कि जो भी हम पढ़ के जो आप मॉडल या फिर प्रॉपर्टी बोल सकते हो, पढ़ के उसका अनुपालन करना। जो भी आपको दिया गया है, इसके अंदर ए की फुल फॉर्म क्या दी गई थी आपको, ऑटोमेसिटी दी गई थी। और सी की फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं, सी की फुल फॉर्म दी गई कंसिस्टेंसी, आई की आइसोलेशन एंड डी से ड्यूरेबिलिटी। देन नेक्स्ट करेंगे, वाइडली अडॉप्ट किया जाता है, जहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज को आप यूज करते हो, टूल्स को आप यूज करते हो। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इन आईटी हैज एटलीस्ट बेसिक नॉलेज, यानी कि जो आईटी के जो पर्सन होते हैं उनको बेसिक नॉलेज होती है एसक्यूएल की, क्योंकि वो बहुत ही आपकी सिंपल लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट फिर हम लिमिटेशन की बात करेंगे, हमने एडवांटेज पढ़ लिए हैं, फिर हम लिमिटेशन की बात करते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन होगी।
लिमिटेशन के अंदर नंबर वन इज द स्ट्रगल विद हैंडलिंग वास्ट डाटा वॉल्यूम, यानी कि आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर जब डाटा होता है तो उसको हैंडल करना थोड़ा सा क्या रहता है, टिपिकल रहता है। नो स्पॉट फॉर सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, यानी कि सेमी स्ट्रक्चर या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को सपोर्ट नहीं करता। हॉरिजेंटल स्केलिंग पर आपका सुटेबल नहीं होता। एक होता है आपका वर्टिकल, एक होता है हॉरिजेंटल। वर्टिकल होता है आपका इस तरीके से स्ट्रेट, और हॉरिजेंटल होता है आपका इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे बेस्ट ट्रांजैक्शनल एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट, बैंकिंग सिस्टम, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सारे के सारे आपके ट्रांजैक्शनल जो एप्लीकेशन है जो कि यूज होते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर यूज होते हैं, और जो कि डाटा को मैनेज करने का काम करते हैं। पॉपुलर अगर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, रिलेशनल डाटाबेस के अंदर इंक्लूड होता है माई एसक्यूएल इंक्लूड होगा, पोस्ट जीआरई एसक्यूएल, बोथ ओपन सोर्स एंड ओरेकल डाटाबेस एंड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ये आपको यहाँ से लर्न करना है, कुछ टेक्निकल अगर पूछा जाए तो आप ताकि लिख सको। नेक्स्ट देखिए, फिर फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जो आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पीजीटी के अंदर पूछा गया है। जो अभी जो आपका लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ है पीजीटी का कॉमर्स का, उसके अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ। ठीक है, आइए देखिए करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। व्हाट इज द रिलेशनशिप इन डाटाबेस? डाटा जो रिलेशनशिप होता है डाटाबेस में वो क्या है, एंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन डाटाबेस। ठीक है, तो फिर हमें फर्दर टाइप लिखने हैं। नंबर वन यहाँ पे पढ़ते हैं आंसर हम, व्हाट इज द रिलेशनशिप इन डाटाबेस? रिलेशनशिप पूछ रखा है डाटाबेस में। सो आइसोलेशन बिटवीन टेबल्स, यानी कि जो आपका संबंध होता है आपस में टेबल का, उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेशनशिप इन डाटाबेस। ये आपका यूज किया जाता है टेबल को ज्वाइन करने के लिए या फिर डाटा को ज्वाइन करने के लिए, ताकि आप कुछ कंक्लूजन को फाइंड आउट कर सको। जहां पर हम फॉरेन की को भी यूज करते हैं और हम प्राइमरी की को भी यूज करते हैं। रिलेशनशिप अनेबल रिलेशनल डाटाबेस टू डिवाइड एंड स्टोर डाटा, यानी कि आपको डिवाइड किया जाता है, डाटा को स्टोर किया जाता है सेपरेट टेबल में। ठीक है, सेपरेट टेबल में डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद ही आप उसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, फिर टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन डाटाबेस, क्या कितने टाइप होते हैं आपके रिलेशनशिप डाटाबेस के? थ्री कॉमन टाइप यहाँ पर आपको दिए गए हैं रिलेशनल डाटाबेस के। नंबर वन इज अ वन टू वन रिलेशनशिप। जो आपके वन टू वन रिलेशनशिप होते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, यूनिक कनेक्शन होगा यहाँ पे दो टेबल्स का। किस तरीके से? आइए देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे एम्प्लॉय एंड कार, हर एक जो एम्प्लॉयज होता है उसके उसके लिए जो टेबल होगी वो आपकी क्या होगी? एक ही टेबल होगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिए? ईच कार अपियरिंग ओनली वंस इन अ कंपनी कार टेबल, उसकी भी क्या होगी? एक ही टेबल होगी। जैसे कि स्टूडेंट और स्टूडेंट आईडी, यानी कि जो स्टूडेंट है उसकी भी एक टेबल होगी, उसकी ही एक क्या होगी? पर्सनल आईडी होगी। एक ही स्टूडेंट की एक ही आईडी होगी। फिर हम पर्सन और फिंगरप्रिंट की बात करते हैं, तो एक पर्सन के हर एक पर्सन के अलग अलग फिंगरप्रिंट होते हैं, यूनिक फिंगरप्रिंट होंगे। तो हर एक जो पर्सन है वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, तो हर एक पर्सन के अलग अलग फिंगरप्रिंट होंगे। इसको हम बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप, बोलते हैं कि एक ही चीज का एक ही पर्सन के साथ रिलेशनशिप होता है, जैसे ईमेल एंड यूजर अकाउंट। द नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसकी भी आपको टेबल दी गई है। अगर यहाँ से आपको थ्योरेटिकली समझ नहीं आता तो आप टेबल के अंदर से भी देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको समझा दिया, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नंबर टू इज अ वन टू मेनी रिलेशनशिप। वन टू मेनी रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि यानी कि एक पर्सन है और उसका जो रिलेशनशिप है वो डिफरेंट थिंग्स के साथ है। किस तरीके से? जैसे एक ऑथर है, उसने बहुत सारी बुक्स लिख रखी है, तो एक ही ऑथर ने बहुत सारी बुक्स लिख रखी है। अ सिटी हैज अ मैनी पिन कोड। वन पर्सन मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं, और एक ही टीवी की स्क्रीन पर आपके मल्टीपल शोज चल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? वन टू मैनी रिलेशनशिप। जिससे देखिए यहाँ पर आपको दिया गया टेबल ए दिया गया है, और टेबल टू के अंदर यहाँ पर गेम से रिलेशन दिए गए। एक जो पर्सन है वो डिफरेंट टाइप के गेम जो है वो खेल सकता है, या फिर हॉबीज हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल ऑफ मैनी टू वन रिलेशनशिप। मैनी टू वन रिलेशनशिप के एग्जाम्पल क्या होंगे आपके? लाइक मल्टीपल स्टूडेंट वर्किंग ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट। जो मल्टीपल जो स्टूडेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, सिंगल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।
बहुत सारे लेबर एक लीडर के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, मल्टीपल वेंडर सप्लाई टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे जो वेंडर है वो अपना जो रॉ मटेरियल है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाता है आपका मेन मैनी टू वन रिलेशनशिप। देन नेक्स्ट देखिए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का एग्जांपल क्या होगा। मैनी टू मैनी जो रिलेशनशिप होते हैं वो आपके रिलेटिवली अनकॉमन रहेंगे, यानी कि जिसका जो बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं बहुत सारे पर्सन के, आप बोल सकते हो। मल्टीपल रिकॉर्ड फ्रॉम वन टेबल हैव रिलेशन विद अ मल्टीपल रिकॉर्ड फ्रॉम अनदर टेबल। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से बेटर तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि अ डॉक्टर हैव मेनी पेशेंट एंड सम पेशेंट विजिट मैनी डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं और जो कुछ जो पेशेंट होते हैं वो बहुत सारे डॉक्टर को विजिट करते हैं। मैनी कस्टमर कैन बाय मल्टीपल प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है सेल्स पर्सन कैन हैव मैनी क्लाइंट एंड ईच क्लाइंट माइट हैव अ मैनी सेल्स पर्सन, ठीक है। यानी कि एक जो सेल पर्सन होते हैं उसके बहुत सारे क्लाइंट होते हैं और हर एक जो क्लाइंट होता है वो बहुत सारे सेल पर्सन के कांटेक्ट में होता है। तो यहाँ से ये आपके एग्जांपल जो है वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट फिर हम क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जो ये फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका पीजीटी के अंदर पूछा गया है, आपका इसी तरीके से आपको लिख के आने हर एक क्वेश्चन को, ये किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, ठीक है। कि क्वेश्चंस दिया गया है देन आपने एग्जांपल दे दिया, और अगर फिर भी अगर आपका स्पेस अगर पेपर के अंदर बच जाता है तो आप टेबल भी बना के आ सकते हो क्वेश्चन को इफेक्टिव बनाने के लिए। देन नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। हाउ आर डाटाबेस एंड डाटाबेस मैनेजिंग सिस्टम क्लासिफाइड, यानी कि डाटाबेस को और डाटा कि किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं डाटाबेस को, डाटाबेस मैनेजिंग सिस्टम को, दोनों को हम किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, आइए देखिए। करते हैं क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। सो डाटाबेस डिपेंडिंग ऑन द डाटा मॉडल दिस स्पॉट और हाउ डाटा इज अरेंज विद इन, यानी कि किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं डाटा को। सो रिलेशनल और एसक्यूएल डाटाबेस होता है जहां पर इंफॉर्मेशन होती है टेबल से रिलेटेड, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड डाटा भी बोलते हैं। नॉन रिलेशनल या फिर नो एसक्यूएल डाटाबेस में क्या होता है, आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस जो कि रिफ्लेक्ट करेगा आपका डाटा स्ट्रक्चर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, यानी कि पर्टिकुलर उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट रिलेटेड प्रोग्रामिंग होगी। हायरार्किकल डाटाबेस क्या होता है, जो ट्री की फॉर्म में होता है, यानी कि एक यहाँ से हायरार्किकल, यहाँ से 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, फिर फर्दर 2 पार्ट्स में होगा, फिर ये फर्दर 2 पार्ट्स में हो गया, इस तरीके से आपका जो डाटाबेस है वो मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट नेटवर्क डाटाबेस जो कि एक्सप्लॉइटिंग फ्लेक्सिबल ग्राफ, यानी कि वो क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है फ्लेक्सिबल ग्राफ को, वो आपका स्ट्रक्चर्ड वे में आपका एक जो नेटवर्क डाटाबेस है वो मेंटेन किया जाता है। एडिशनली अगर बात करते हैं डाटाबेस की कैटेगराइज किया गया है रो बेस्ड एंड कोलुमिनर डाटाबेस सिस्टम, जो कि आपका किससे बनता है, टेबल के अंदर बनेगा, स्टोर किया जाएगा डाटा को। नेक्स्ट देखिए, OLTP ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एंड टाइम सीरीज डाटाबेस सिस्टम। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज और आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस बाय डिप्लोयमेंट। डिप्लोयमेंट के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा, क्या होता है डाटाबेस के अंदर, देखिए लिखवा देती हूँ मैं आपको थोड़ा। आइए देखिए, इन डाटाबेस मैनेजमेंट deployment is the process of applying change made a development database to a production database, यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर हम चेंज को अप्लाई करते हैं, जो डेवलप किया गया डाटाबेस के जो डेवलप किया जाएगा
आपका डाटाबेस के अंदर, यानी कि डेवलपमेंट डाटाबेस टू अ प्रोडक्शन डाटाबेस। नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है? इट इज ब्रिज बिटवीन, ब्रिज का काम करता है बिटवीन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, ऑपरेशन फेज, ऑपरेशन phases allowing user to interact with the new feature और changes। उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए नए फीचर और नए चेंजेस के रिगार्डिंग ब्रिज का काम करता है डिप्लोयमेंट। ठीक है, तो बेसिक सी टर्म है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन करवा दिया गया है कि क्या एक्सप्लेनेशन होगा। नेक्स्ट देखिए, सम कैटेगरीज ओवरलैप, यानी कि कई बार क्या होता है, कुछ कैटेगरीज होती है ओवरलैप हो जाती है। सो डाटाबेस कैन बिलोंग टू सेवरल ग्रुप। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल रिलेशनल डाटाबेस आल्सो रो बेस्ड, यानी कि जो ट्रेडिशनल रिलेशनल डाटाबेस है वो आपका रो बेस्ड होता है, और जो हम पढ़ के आए हैं OLTP ऑप्टिमाइज एंड सेंट्रलाइज होता है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। हम बात करेंगे कि एक होता है, हमने डाटाबेस पढ़ा, एक हम पढ़ रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जो रिलेशनल जो हम डाटाबेस पढ़ के आए हैं वहां पर हम रो एंड कॉलम के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं, और जो हमारा जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटाबेस है ये भी एक तरीके से, प्लस में क्या है, सॉफ्टवेयर एडिशन है कि जहां पर डाटा के साथ काम किया जा सकता है। जो आपके कुछ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वर्क करते हैं ओनली पर्टिकुलर डाटाबेस के रिगार्डिंग, जबकि जो दूसरे होते हैं वो आपके मल्टी मॉडल्स होते हैं जो कि डिफरेंट मॉडल्स के साथ काम करते हैं, जैसे कि की वैल्यू ग्राफ डाटा मॉडल्स। ऑलमोस्ट एनी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन परफॉर्म फोर बेसिक डाटा ऑपरेशन। कौन कौन से बेसिक डाटा ऑपरेशन करते हैं? लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ओपन सोर्स होगा आपका, ठीक है, जो कि पब्लिकली एक्सेस किया जा सकता है, फ्री टू यूज होता है। बट जो अवेलेबल ये तभी होगा जब कब होगा, अवेलेबल अंडर लाइसेंस ओनली, यानी कि यूजली क्या होगा, पेड होगा। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा डिफरेंस भी किया है डाटाबेस और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है। आज का लेक्चर हमारा रहा है, और जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ही किए हैं। थोड़ा सा टॉपिक आपको अटपटा सा लगेगा क्योंकि थोड़ा सा हटके है टॉपिक, आपको चीजें लर्न करनी पड़ेगी, कीवर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, तभी पॉसिबल है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। और यहाँ से क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड श्योरली आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और इसी तरीके से अटेम्प्ट किया गया है, जो कि आपके कंटेंट के अंदर करवाया भी गया है ये टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और जो आपको पीडीएफ मिलेगी क्वेश्चंस की, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको सबसे पहले इनरोलमेंट करना पड़ेगा, और अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इशू है, कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। और अगर इनरोलमेंट करते टाइम कुछ इशू आ रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8708021109 पर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।